जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे 30 डिग्री के कोण पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या आता है, उसके मान को कैसे याद किया जाता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान देना है प्यारे बच्चे। यहां से हम लोग 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे कि 30 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकाला जाता है, उनका मान क्या होता है, उसका गणना आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहां से एक त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे ए बी सी डी डी यानी बीसी भुजा पर लंब डाल दिए। अब यहाँ ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान दो सब। अब यहां से हम इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई 2a, इस भुजा की लंबाई 2a, इस भुजा की लंबाई 2a मान लिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a हो जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, दोनों त्रिभुज में से क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम ए बी डी का प्रयोग करेंगे, चाहे ए डी बी का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके हम लोग मान निकालना सीखेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में कोण डी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ हम देखेंगे ए बी बराबर 2 है, यानी एच का काम करेगा, यानी कर्ण का काम करेगा, यानी बी डी, ध्यान दो, बी डी बराबर ए यानी बी का काम करेगा और यहाँ पर ए डी इक्वल टू व्हाट, यानी पी का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज में पीबीएच में दो वैल्यू दिया, एच का वैल्यू मिला, बी का वैल्यू मिला, पी का वैल्यू नहीं मिला। तो पी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ हम लोग एडी को पी माने, एडी इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आगे देखिए, एडी इक्वल टू रूट अंडर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा, यानी रूट 3a। तो एडी निकल के आ गया कितना, रूट 3a, इसका वैल्यू निकल के आ गया रूट 3a। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से हम लोग फिगर पीछे बनाया है ए बी सी। अब यहां से हम लोग बीसी पर डी लंब डाले हैं। अब इस भुजा की लंबाई ए था, इसकी लंबाई ए और टोटल की लंबाई 2a, यही ना था। यहां से इसका 2a और फिर यहां से 2a। ठीक है, अब ये 60 डिग्री था, ठीक है, और ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 30 डिग्री के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो जब यहाँ हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेंगे, ठीक है, 60 डिग्री, तो क्या होगा, एक में साइन 60 डिग्री। तो सबसे पहले ध्यान देना है, साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, पी बटा एच। तो पी बटा एच लिखेंगे, यानी कि यहाँ ध्यान देना है। अब इस 60 डिग्री के कोण से हम इसकी गणना करते हैं, तो पी का काम ये करेगा, इसका वैल्यू निकला ए। ठीक है, ध्यान देना है। तो 60 डिग्री के एंगल को हम लोग ध्यान देंगे। तो इस 60 डिग्री के कोण से हम देखेंगे कि लंब का काम करेगा, हाई एच का काम करेगा, नीचे वाला बी का काम करेगा। किसका काम करेगा, बी का। ठीक है, अब पी बटा एच है, यानी कि हमको क्या होगा, एडी बाटा ए बी, यानी एडी के वैल्यू रूट 3a बाटा ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a। तो a से a कैंसिल, रूट 3/2। तो साइन 60 डिग्री की मान कितना निकल गया, रूट 3/2। फिर 2 नंबर में देखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का अनुपात कितना होता है, बी बटा एच। अब उसमें बी का काम कौन कर रहा है, बी डी। तो बी डी बाटा ए बी लिखेंगे, बी डी बाटा ए बी, यानी बी डी की वैल्यू ए और
ए बी की वैल्यू 2a, तो a से a कैंसिल यानी 1/2, तो साइन 60 डिग्री की मान कितना आया 1/2। उसी tan 60 डिग्री, अब tan का अनुपात कितना होता है p/b, तो p का अब p उसमें कितना हो जाएगा ad/bd, तो एडी की वैल्यू √3a अब बाटा a, तो a से a कैंसिल √3 केवल मिलेगा, तो tan 60 डिग्री की मान √3 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में हम लोग देखेंगे cot 60 डिग्री, तो cot का अनुपात b/p, यानी कि अब इसका जस्ट उल्टा देखेंगे, bd को ऊपर लिखेंगे और ad को नीचे लिखेंगे, ठीक है, यानी a/√3a, तो a से a कैंसिल 1/√3, ठीक है, तो cot 60 डिग्री के मान 1/√3। उसके बाद 5 नंबर में हम लोग देखेंगे सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक का अनुपात क्या होता है h/b, h का मान हो जाएगा ab हो जाएगा अब बाटा bd, ठीक है, यानी ab 2a और bd a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा 2, तो सेक 60 डिग्री की मान कितना होता है 2। उसके बाद 6 नंबर में हम लोग देखेंगे कौशेक 60 डिग्री का मान, तो यहाँ h/, क्या हो जाएगा h/p होगा, यानी कि ab/ad लिखेंगे, ठीक है, तो ab का वैल्यू 2a और ad की वैल्यू √3a, तो a से कैंसिल 2/√3, तो कौशिक 60 डिग्री के मान कितना हो गया 2/√3। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, tan 60 डिग्री के मान √3, कॉस 60 डिग्री के मान 1/√3, सेक 60 डिग्री के मान 2, कौशिक 60 डिग्री के मान 2/√3। इसको याद रखना है बढ़िया से। थीटा का मान लेंगे कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कोण से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करेंगे, तो ध्यान देना है प्यारे बच्चे, जब हम 30 डिग्री से गणना करेंगे इसकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए जैसे कोण चेंज होता है तो भुजा भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो 30 डिग्री के जस्ट सामने हम देखेंगे तो ये भुजा क्या हो जाएगा P का काम करेगा और E जो है B का काम करेगा, A जो है H का काम करेगा। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, जैसे कोण चेंज होता है तो भुजा भी क्या हो जाता है चेंज, यानी लंब और आधार क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, जब हम एंगल 30 लेंगे, ठीक है, तो 30 कोण से हम लोग क्या करेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का गणना करेंगे। तो 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तो साइन का अनुपात सेम रखेंगे P/H। अब यहाँ P का काम कौन कर रहा है BD, कौन कर रहा है BD, और H का काम AB, ठीक है, तो BD की वैल्यू A और AB की वैल्यू 2A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो साइन 30 डिग्री के मान कितना हो गया 1/2। फिर हम लोग 2 नंबर में देखेंगे cos 30 डिग्री के मान, cos 30 डिग्री के मान यानी B/H, यानी B का काम उसमें अब करेगा AD, क्या करेगा AD, और H का काम AB, तो AD की वैल्यू कितना है √3a और AB का वैल्यू 2a, तो A से A कैंसिल कर देंगे तो √3/2, तो cos 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगा √3/2। उसके बाद हम लोग 3 नंबर में देखेंगे tan 30 डिग्री के मान, tan 30 डिग्री, तो tan का अनुपात P/B, क्या होगा P/B, तो P का काम कौन कर रहा है BD, क्या कर रहा है BD, और B का काम AD कर रहा है, ठीक है, तो BD की वैल्यू A है, AD की वैल्यू √3a है, तो A से कैंसिल 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3। उसके बाद 4 नंबर में हम लोग देखेंगे cot 30 डिग्री के मान, तो cot का अनुपात कितना हो जाएगा B/P होता है, यानी कि B का मतलब हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा AD, और P का BD, ठीक है, तो BD का वैल्यू AD का वैल्यू कितना है √3a और BD का वैल्यू A, तो A से कैंसिल यानी √3, तो cot 30 डिग्री के मान कितना हो गया √3। उसके बाद 5 नंबर में sec 30 डिग्री के मान देखेंगे, तो sec का अनुपात H/B होता है, H/B, तो उसमें H कितना हो जाएगा AB, ठीक है, और B क्या हो जाएगा AD, ठीक है, तो AB का वैल्यू 2a और AD का वैल्यू √3a, तो A से कैंसिल हो जाएगा 2/√3 मिलेगा, ठीक है, तो sec 30 डिग्री के मान 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 6 नंबर में cosec 30 डिग्री के मान देखेंगे, cosec 30 डिग्री, cosec का अनुपात H/P हो जाएगा, यानी कि AB/BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा BD, AB की वैल्यू 2a और BD की वैल्यू A, तो A से A कैंसिल, केवल क्या मिला 2। तो ध्यान देना है कि 30 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या आया, ठीक है, इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं रिपीट कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री के मान 1/2, cos 30 डिग्री के मान √3/2, tan 30 डिग्री के मान 1/√3, cot 30 डिग्री के मान √3, sec 30 डिग्री के मान, cosec 30 डिग्री के मान 2। तो इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग 30 डिग्री पर देखे,
60 डिग्री पर देखे, 45 डिग्री पर देखे, ठीक है। 30 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होता है, 45 डिग्री पर कितना होता है, 60 डिग्री पर कितना होता है, इस सबको हम लोग अरेंज करके याद रखेंगे, ठीक है। अब बच जाएगा क्या, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का और 90 डिग्री की वैल्यू को हम लोग याद करेंगे। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसका जगह हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थीटा। यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे और 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल के अनुसार जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देखेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर। एक नंबर में आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, बोलिए साइन 30 डिग्री के मान 1/2। साइन 30 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2। तो साइन 60 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, अभी ना बताया है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में कॉस थीटा का यानी कॉस 30 डिग्री के मान, देखिए कॉस 30 डिग्री के मान जस्ट यहां से बोलना उल्टा करके। तो कॉस 30 डिग्री के मान √3/2। कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है, अब सेक हम लोग बोलेंगे सेक थीटा का मान। किसका मान बोलेंगे, सेक थीटा का। तो सेक 30 डिग्री के मान, इसका जस्ट देखिए इसका उल्टा बोलना है, कॉसेक का उल्टा करके बोलना है। किसका उल्टा करके बोलना है, कॉसेक का उल्टा करके बोलना है। कॉस का यानी कॉस का हम क्या करेंगे, उल्टा मान बोलेंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। तो सेक 30 डिग्री के मान 2/√3, सेक 45 डिग्री के मान √2, सेक 60 डिग्री के मान 2, यही होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा किसके मान को उल्टा होता है, तो साइन थीटा का। तो साइन थीटा का उलट के बोलेंगे तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। कॉसेक 45 डिग्री के मान √2, कॉसेक 60 डिग्री के मान 2/√3। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अब हम लोग ध्यान देंगे चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे tan थीटा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3, यही ना होगा। तो tan 45 डिग्री के मान 1, tan 60 डिग्री के मान √3। अब हम लोग क्या करेंगे, tan का उल्टा बोलेंगे तो कॉट आ जाएगा, tan का उल्टा बोलेंगे तो कॉट, इधर से रखेंगे। तो ध्यान देना है कॉट थीटा। तो कॉट 30 डिग्री के मान √3, कॉट 45 डिग्री के मान 1, कॉट 60 डिग्री के मान 1/√3, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग सीखे 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान और 60 डिग्री के मान। तो यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए बढ़िया से समझिएगा तो इसको याद करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अब यहाँ साइन थीटा का मान लिख दिए, ठीक है। साइन थीटा का मान 30 डिग्री पर कितना है, 45 डिग्री पर कितना है, 60 डिग्री पर कितना है। तो जस्ट इसका उल्टा करके यहाँ से जब इधर से इधर लिखते जाएंगे तो cos 30 डिग्री के मान हो जाएगा, cos 30 डिग्री के मान, cos 45 डिग्री के मान, cos 60 डिग्री के मान। अब फिर cos का उल्टा अगर मान बोलेंगे तो सेक का वैल्यू निकल के आ जाएगा। cos का उल्टा मान बोलेंगे तो सेक का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और सेक साइन का उल्टा मान बोलेंगे तो cosec थीटा का मान निकल के आ जाएगा। कोनो भारी नहीं है, याद रखना। अगर एक नंबर में इसको याद रखिए, इसको ठीक है, कल दो गो मान अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा में ध्यान देना है, tan थीटा का मान याद रखना है तो cos थीटा का इसका उल्टा करके लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में तो उसको घटते क्रम में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ भी समझिए साइन थीटा का मान यहाँ बढ़ते क्रम है, ठीक है, लेकिन वही cos थीटा का मान घटते क्रम है, क्या है, घटते क्रम में। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, ठीक है, और वही कॉसेक थीटा का मान घटते क्रम में है, ना समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह tan थीटा का मान यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, ठीक है, और cos थीटा का मान घटते क्रम में है, ना समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। याद करने में भी ज्यादा दिक्कत प्रेशर नहीं बनेगा आपके दिमाग पर, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बना के आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।